नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यानी कि सीबीएसई के द्वारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार CTET.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि पीजीटी और टीजीटी बनना चाहते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों और स्कूलों में, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं, उनके लिए सीटेट का क्वालिफाई होना बेहद जरूरी है। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे इसलिए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के अंतर्गत केवीएस एनपीएस दोनों स्कूल आते हैं, यानी कि केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दोनों में ही मैंने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले एनबीएस में क्वालिफाई किया था पीजीटी, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी क्वालिफाई किया था, नवोदय विद्यालय मेरा प्रमोशन भी हो गया था। तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार को लेकर वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ अपनी चीजें। तो मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार इस परीक्षा को दें, सीटेट को, क्योंकि इसको क्वालिफाई किए बगैर आप नहीं बैठ सकते हैं। जो केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जहाँ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं, उसके लिए आपको सीटेट का होना बेहद जरूरी है। पहले ये जरूरी नहीं था, जब हमने दिया था उस समय डायरेक्ट रिटन एग्जाम हुआ करता था, तो ये बहुत जरूरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया। तो सीटेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 है और इसका एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होगा। अब मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगी जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। डेट तो मालूम पड़ गई, और इसके साथ साथ जो जनरल और ओबीसी के उम्मीदवार, जो अभ्यर्थी हैं जनरल और ओबीसी के, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उसका आवेदन शुल्क 1000 यानी कि 1000 रुपए है। और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसका शुल्क है 1200 यानी कि 1200 रुपए है। और इसी तरह से एसटी, एससी और दिव्यांग वर्ग के लोग अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उसका शुल्क है 500 यानी कि 500 रुपए। और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसका शुल्क है 600 रुपए यानी कि 600। तो ये तो आपका आवेदन शुल्क हो गया है। यानी कि जनरल ओबीसी के लिए एक पेपर देने जा रहे हैं तो उसका, दोनों में से एक पेपर देंगे तो 1000 और दोनों देंगे 1200। और रिजर्वेशन वाले जो और दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए एक पेपर के लिए, दोनों में से एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600। ये मैंने रिपीट कर दिया जिससे कि आप कहीं नोट कर लीजिए, कहीं भूले नहीं। तो ये तो आवेदन शुल्क हुआ। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी आप चाहते हैं कि मैं शिक्षण कार्य में, यानी कि मैं जो अपने आप को एक ख्वाब देखा है कि टीचर बने, शिक्षक बने, तो आप लोग इसमें भर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय तो मुझे उस वहाँ की एक एक चीज़ मालूम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेजिडेंशियल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय डे स्कूल है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप वहाँ जॉब करते हैं, सीटेट क्वालिफाई करते हैं, आवेदन करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फिर वहाँ भी एग्ज़ाम होगा, अगर दोनों में पास हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है वहाँ जाने का, क्योंकि बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं तो उस परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी अगर एग्जाम देंगे, पास होंगे, तो आप भी उसी परिवार का हिस्सा बनेंगे और एक बच्चों का एक बेहतर भविष्य संवारने का आपको मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। सीटेट बहुत कंपलसरी है। टीजीटी पीजीटी केंद्र सरकार के अधीन जो स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दोनों के लिए। नवोदय विद्यालय रूरल एरिया में होते हैं, जहाँ पर बच्चे अर्बन और रूरल एरिया कैटेगरी के दोनों बच्चे आते हैं, और केंद्रीय विद्यालय शहर के अंतर्गत आते हैं। और दोनों ही बहुत ऑप्शन है, एक रेजिडेंशियल है, एक डेज कॉलेज है, लेकिन दोनों का अपना एक नाम है। अगर आप
बहुत से बच्चे निकले हैं, IAS PCS बने हैं दोनों विद्यालय से, और मैं उस परिवार के हिस्सा हूं। तो आप सोच रहे होंगे मैडम बहुत तारीफ कर रही हैं, लेकिन सच में अगर आप भी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोनों विद्यालय में। तो आप लोग CTET की परीक्षा के लिए अगर अपने आप को योग्य समझते हैं और आप इंतजार कर रहे थे CTET का कोई नोटिफिकेशन जारी हो, तो CBSE के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैंने साइट भी बता दी है, ctet.nic.in पर जाके आप ओपन करके आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। शुल्क भी बता दिया है। परीक्षा भी 1 दिसंबर को होगी, तो अभी आपके कुछ महीने हैं तैयारी करने के लिए। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी निकलती रहती है। अभी मैंने केंद्रीय विद्यालय का एक वैकेंसी निकली, मैंने वीडियो बनाया था। और केंद्रीय विद्यालय में समय से वैकेंसी निकलती हैं और वो भरी जाती हैं। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है CTET के एग्जाम के लिए। आप लोग आवेदन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करें, जिससे कि आप टीचिंग लाइन में अगर भविष्य अपना संवारना चाह रहे हैं, उम्मीद आपने एक सपना सजोया है, B.Ed PhD जो भी M.Ed जो भी किया है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो CTET के लिए अच्छे से आवेदन कीजिए। और इसी के साथ, क्योंकि समय कम है, अगर आवेदन कर दिया है, सबमिट हो गया है और स्वीकार कर लिया गया है, सारी अर्हताएं आप पूरी कर रहे हैं, तो आप जुट जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होगा। CTET, पहले CTET की तैयारी करेंगे, फिर TGT PGT तैयारी करेंगे। तो CTET में जो भी पेपर आते हैं, मैं सारी वीडियो बनाती हूँ GK को लेके, करंट अफेयर्स को लेके। कोई भी एग्जाम हो उसमें GK का एग्जाम के क्वेश्चन जरूर आते हैं GK के लिए। तो आप लोग GK की मजबूती के लिए मैं बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और आज एक आग्रह करेंगे, कई वीडियो मैंने आग्रह नहीं किया आप लोगों से, अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं, चाहे GK को लेके हो, चाहे कोई, लेकिन आपके इर्द गिर्द ही कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन निकले, उसको लेके आपके लिए आपकी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। जिस साइड में भी आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई टीचिंग लाइन में करना चाह रहा है, कोई पुलिस लाइन में करना चाह रहा है, कोई SSC GD, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उन सभी को लेकर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हूँ। तो मेरा ये एक हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते भी रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।